नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं कि किन कारणों से गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाता। यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें वर या वधू की तलाश है। वैसे तो हम सभी लोग शादी से पूर्व मेल मिलाप करते हैं, लग्न कुंडली से विचार किया जाता है, नवमांश से भी विचार किया जाता है, चलित कुंडली को भी हटाया नहीं जा सकता, चलित कुंडली पर भी ध्यान पूर्णतः दिया जाता है। परंतु जाने अनजाने में या अल्प जानकारी के कारण या कुछ और कारणों से कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाता। यह वीडियो जो जातक देख रहे हैं या तो उन्हें ज्योतिषी में रुचि है या ज्योतिषी में ज्ञान है, ये बात तो निश्चित है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाऊँ और आप अच्छा बेहतर समझ पाएँ, ताकि जीवन में कभी भी जब वर वधू की तलाश हो, रिश्ते आप लोग ढूंढ रहे हो, तो इस प्रकार की परेशानी आपको या आपके बच्चों को या आपके परिवार के किसी सदस्य को ना बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ मुख्य आज बातें बताऊंगा, जिसमें पहली बात है, यदि सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश और छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश दोनों आपस में युक्त होकर किसी भी लग्न कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हों और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि यानी 5वीं 7वीं 9वीं, या स्वयं राहु भी सप्तमेश व षष्ठेश की जहाँ युति हो रही है प्रथम भाव में ही बैठा हो, तो दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रह पाता। दूसरी बात, यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी व अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी युक्त होकर 12वें भाव में बैठे हों और राहु की दृष्टि पड़ रही हो 5वीं 7वीं 9वीं, या फिर राहु स्वयं सप्तमेश व अष्टमेश की युति के साथ 12वें भाव में बैठे हों, तो भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाता। यदि सप्तम का स्वामी यानी सप्तमेश मंगल या शनि की राशि में हो, अब मंगल की राशियां होती हैं मेष और वृश्चिक, शनि की राशियां होती हैं मकर या कुंभ में बैठे हों, तो भी दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख नहीं मिल पाता। अगला मुख्य बिंदु है, शुक्र यदि मेष या वृश्चिक राशि में हो यानी कि मंगल की राशि में, तब भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी बनती है। अगला मुख्य बिंदु है, यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हों और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश 12वें भाव में बैठा हो, तब भी दाम्पत्य जीवन का सही सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अगला बिंदु, यदि सप्तम का स्वामी यानी सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो यानी कि सप्तमेश नीच का हो जाए, या 6, 8, 12 भाव में हो और छठे 8वें या 12वें भाव में बैठे होने पर उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह यानी कि शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि हो, तब भी दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल पाता। अगला बिंदु, यदि मंगल सप्तम, अष्टम या द्वादश में हो, मंगल 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हो और सप्तमेश पहले भाव से 7वें भाव तक कहीं पर भी बैठा हो, तब भी दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी बनती है। अगला मुख्य बिंदु, यदि बुध सप्तम का स्वामी होकर 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो या अपनी नीच राशि में हो, तो बुध नीच राशि में होते हैं मीन राशि में,
सप्तम का स्वामी है बुध और वह नीच का हो जाए, या फिर सप्तम का स्वामी बुध दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, तो ऐसी दशा में भी पति पत्नी के बीच में कभी विचार नहीं मिल पाते, दाम्पत्य जीवन में सुखों की कमी रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वर वधू की कुंडली का मेल मिलाप कराने हेतु भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।